It is centripetal acceleration. Centripetal acceleration. यहां पर बेटा ये जो वर्ड सेंट्रीपिटल है, सेंट्रीपिटल का मतलब होता है डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। कोई सा भी सर्कुलर मोशन हो, चाहे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, चाहे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उस सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन हमेशा ही होती है। ये कौन सी एक्सेलेरेशन है बेटा? देखो, अगर हम सिर्फ एक्सेलेरेशन की बात करें तो हम एक्सेलेरेशन को कैसे डिफाइन करते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब जब वेलोसिटी चेंज होती है तो पार्टिकल के पास एक्सेलेरेशन होती है, राइट? अब वेलोसिटी जो है, अगर हम लॉजिकली देखें, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होने के कारण दो चीजों से बनी है। वेक्टर में क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन भी होती है। तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है उसको बोलते हैं स्पीड, और उसकी डायरेक्शन जैसे भी वो जिस भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर। अब ये जो सर्कुलर मोशन है इसमें स्पीड बेटा, सर्कुलर मोशन में स्पीड तो सेम रह सकती है बट वेलोसिटी कभी सेम नहीं रहेगी, क्योंकि डायरेक्शन हमेशा चेंज होती है। तो डायरेक्शन के चेंज होने से वेलोसिटी चेंज हो गई, और वेलोसिटी के चेंज होने से एक्सेलरेशन होती है। उस एक्सेलरेशन को, जो डायरेक्शन के चेंज होने के कारण हुई, उस एक्सेलरेशन को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। इट इज द एक्सेलरेशन पोजेस्ड by a particle due to change in डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होने के कारण जो एक्सेलरेशन होती है, उस एक्सेलरेशन को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। हम इसका एक्सप्रेशन तो डिराइव करेंगे, लेकिन सेंट्रीपिटल वर्ड जो है, इस वर्ड का मतलब है डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। सेंट्रीपिटल मींस डायरेक्टेड टुवर्ड्स द, जिस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होती है, उस एक्सेलरेशन को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। सेंट्रीपिटल मींस डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है बेटा, देखो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, राइट, डायरेक्शन तो चेंज होती है, इसलिए जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी होगी। बेटा, अगर मैं सिर्फ यूनिफॉर्म मोशन लिखूं, अगर मैं सिर्फ यूनिफॉर्म मोशन लिखता हूं ना, तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है वेलोसिटी कांस्टेंट है। और जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, आपने पढ़ा था प्रोजेक्टाइल में भी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जीरो। लेकिन जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है उसमें, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन velocity changes due to change in direction। मैग्नीट्यूड नहीं, डायरेक्शन चेंज हुई। velocity changes due to change in direction, and so it has an acceleration। ऐसे नॉर्मली कोई सर्कुलर मोशन होगा, कोई नॉर्मल यूनिफॉर्म मोशन होगा, इट हैज एन एक्सेलरेशन। किसी नॉर्मल यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन जीरो होती है, लेकिन
अगर वो सर्कुलर मोशन है, अगर वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो उसमें एक्सेलरेशन 0 नहीं है। उसमें जो एक्सेलरेशन है उस एक्सेलरेशन को यूनिफॉर्म, उस एक्सेलरेशन को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। देखो सपोज करते हैं हम एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे, एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। हम क्या करते हैं बेटा, कंसीडर द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑफ ए पार्टिकल। कंसीडर द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑफ ए पार्टिकल। ठीक है, एक पार्टिकल का यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पार्टिकल की स्पीड जो है वो सेम रहती है, वेलोसिटी तो चेंज होगी। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये ए और बी दो पॉइंट्स ले लेते हैं। मान लेते हैं बेटा ए पे उसकी वेलोसिटी है v1, ए पॉइंट पे वेलोसिटी है v1 और बी पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी है v2। लेट v1 and v2 be the velocities at A and B respectively। A और B पॉइंट्स पे पार्टिकल की जो वेलोसिटीज है वो है v1 और v2। ठीक है, और ये जो एंगल बना, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये, लेट दिस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज d थीटा, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज d थीटा। सिंस ये एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, इसलिए v1 और v2 का मैग्नीट्यूड सेम होगा। और वो कितना होगा, v1 और v2 का मैग्नीट्यूड मान लेते हैं हम, दोनों का बराबर तो होगा ही, मान लेते हैं v के बराबर है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी रिमेन सेम, सो v1 का मैग्नीट्यूड v, v2 का मैग्नीट्यूड v। स्पीड चेंज नहीं हो रही है, सिर्फ डायरेक्शन ही चेंज हो रही है। तो v1 और v2 के बीच में कितना एंगल है, आपको ऐसे नहीं दिखेगा। देखो इमेजिन करना है, जिसके लिए मैं आपको फिर से यहाँ डायग्राम से बनानी पड़ती है ना बार बार, इसलिए ऐसे पढ़ा रहा हूं। मान लो बेटा कि जस्ट इमेजिन कि ये हमारे पास ये एक डायमीटर ले लिया मैंने। ठीक है, इमेजिन करो, बिल्कुल बेसिक चीज बता रहा हूं। यहां पर जो वेलोसिटी है वो है v1 और यहां जो वेलोसिटी है वो है v2। ठीक है, तो मुझे बताओ ये जो दोनों लाइंस हैं, ये और ये, इनके बीच में एंगल कितना है, मतलब यहाँ सेंटर पे एंगल कितना था, 90 डिग्री। 90 डिग्री। अब यहाँ देखना, ये v1 है और ये v2 है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। सोचो ना, ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच में एंगल कितना होता है, 90। नहीं तो दोबारा देखना, मान लो मैं यहाँ वेलोसिटी ले लेता हूँ, अगर ये v1 ऊपर है, v2 इधर है, तो v3 नीचे होगा यहाँ से। बेटा अगर ये v3 की डायरेक्शन है तो मुझे बताओ ये वाला टोटल एंगल कितना हो गया, यहाँ v1 है और यहाँ v3 है, 180 180 v1 और v3 के बीच में कितना है, 180। v3 नीचे की तरफ है, मतलब जो सेंटर पे एंगल बनता है वही टेंजेंट्स के बीच में भी एंगल होता है। ये ज्योमेट्री है, जो सेंटर पे एंगल बनेगा वही एंगल टेंजेंट्स के बीच में भी होगा। तो मुझे बताओ हमने फाइंड करना है क्या, देखो हमने फाइंड करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब हमने फाइंड करना है एक्सेलरेशन। बोल रहे हैं हम उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, बट है तो वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ही। तो बेटा v1 और v2 दो वेलोसिटीज हैं, सिंस हमने चेंज इन वेलोसिटी फाइंड करना है, हम क्या करते हैं, दो वेक्टर्स ड्रॉ कर लेते हैं।
एक v1 को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक v2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। वी वांट टू फाइंड चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम एक्सटर्नली दो वेक्टर्स बना लेंगे। जैसे यहाँ आपके पास ओ ए ओ बी ए बी ऐसे है, तो यहाँ लिख दो ऐसे पी क्यू आर, और एक ट्राइंगल बाहर भी कंप्लीट कर लीजिए आप। क्या करने के लिए? चेंज इन वेलोसिटी फाइंड करने के लिए ये बना दिया मैंने। टू फाइंड draw two vectors v1 and v2, या ऐसे लिखें draw two vectors, let's make it more clear, two vectors pq and pr representing v1 and v2 respectively। चेंज इन वेलोसिटी फाइंड करने के लिए दो वेक्टर्स ड्रॉ कर लो, ठीक है, पी क्यू एंड पी आर, जैसे कि सेकेंड फिगर में आपको दिख रहा है। और जो एंगल यहां पर है डी थीटा, वही एंगल यहां पर भी होगा, ठीक है, ये मैंने आपको पहले बता दिया। अब यहाँ ये जो पी क्यू है ये v1 का मैग्नीट्यूड है, पी आर v2 का, तो वो तो बराबर है। एंड यहाँ देखिए ये r है, ये भी r है। इस ट्राइंगल में दो साइड सेम हैं, एक r दूसरी भी r। इस ट्राइंगल में भी दो साइड सेम है, कौन सी? पी क्यू का जो मैग्नीट्यूड है, पी आर का जो मैग्नीट्यूड है, वो तो v ही है ना, क्योंकि वो v1 का और v2 का मैग्नीट्यूड हमने पहले ही यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लिया है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में तो स्पीड सेम होती है, इसलिए मैं सारी चीजें पूछ रहा था स्टार्टिंग में ही। तो बेटा ये दोनों ट्राइंगल जो है वो सिमिलर हैं, इसकी दो साइड्स आपस में बराबर हैं, इसकी भी दो साइड्स आपस में बराबर है, और तीसरा ये एंगल भी तो बराबर है, ये भी डी थीटा और ये भी डी थीटा। नाउ triangles PQR and OAB are similar। ये दो ट्राइंगल्स हैं PQR और OAB, these are two similar triangles। और सिमिलर ट्राइंगल्स में क्या होता है? सिमिलर ट्राइंगल्स में जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनकी रेशियो बराबर होती है। देयरफॉर देखो PQ इसके कॉरस्पॉन्डिंग दूसरी तरफ ले लोगे OA, इट इज इक्वल टू QR डिवाइडेड बाय AB। पता चला? सिमिलर ट्रायंगल्स में कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं उन कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो जो है दैट इज इक्वल। तो PQ के कॉरस्पॉन्डिंग OA, QR के कॉरस्पॉन्डिंग AB। अब देखो बेटा यहां इन ट्राइंगल PQR अगर हम ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएं, PQ प्लस QR PR के बराबर है, सो हम लिखेंगे QR is equal to PR minus PQ, which means QR is equal to PR क्या है? V2 minus V1। तो ये QR क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? dv बोल दो, चाहे इसको चेंज इन वेलोसिटी है dv बोल देते हैं। सो dv is equal to V2 minus V1। तो जब हम यहाँ पर ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी देख रहे हैं और यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखो PQ क्या है? V, मैग्नीट्यूड ऑफ PQ इज V। OA क्या है? R इक्वल्स टू QR क्या दिखा आपको? चेंज इन वेलोसिटी
और ए बी क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, इसको डी एस बोल देते हैं, कल भी बताया था आपको। यहां तक कर लीजिए, और इसमें कोई डाउट है तो वो बताओ, पहले पहले इधर तक कर दो। इक्वल टू dv by ds, therefore what is dv, क्रॉस मल्टीप्लाई करो v by r into ds। फिर आपने क्या करना है बेटा, दोनों साइड्स को डिवाइड करना है, डिवाइड बोथ साइड्स बाय dt, therefore dv by dt is equal to v by r into ds by dt, v by r into ds by dt। तो dv by dt तो हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है एक्सेलरेशन, सो dv by dt हो गया a, so we have a equal to v by r into ds by dt, rate of change of displacement is velocity, so this a will be equal to v square by r, एक्सेलरेशन क्या हुआ, v स्क्वायर बाय r। इस एक्सेलरेशन को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। डायरेक्टली अगर आपने फॉर्मूला याद रखना है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज v स्क्वायर बाय r। इसकी डायरेक्शन की बात भी करते हैं, पहले इसके और भी फॉर्म्स हैं कुछ इस एक्सप्रेशन के। देखो हमारे पास क्या आ गया, a इक्वल टू v स्क्वायर बाय r, एक्सेलरेशन इज, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। लेकिन बेटा जो v होता है, आपको रिलेशन पता है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में, v इज r ओमेगा, v होता है r ओमेगा, तो a हो गया v स्क्वायर की जगह लिखूंगा r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय r, सो दिस r एंड r विल बी आउट, एक तो ओमेगा स्क्वायर इंटू r बचेगा आपके पास। इसलिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का एक एक्सप्रेशन ये भी है, क्या एक्सप्रेशन है ये, a is also equal to omega square r। एंड एट द सेम टाइम आपको एक रिलेशन और बताया हुआ है कि जो ओमेगा है दैट इज 2 पाई बाय टी, जिसका मतलब है ओमेगा स्क्वायर कितना हो गया, 4 पाई स्क्वायर बाय टी स्क्वायर, which means a equals to 4 पाई स्क्वायर बाय टी स्क्वायर इंटू आर। तो ये भी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन है। सो बेटा ऐसे देख लो आप कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के हमारे पास तीन एक्सप्रेशन हैं, a इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, a इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, a इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर बाय टी स्क्वायर इंटू। ठीक है, एज पर और रिक्वायरमेंट हम कोई सा भी यूज करेंगे, टाइम पीरियड के फॉर्म में करना होगा तो 4 पाई स्क्वायर बाय टी स्क्वायर इंटू आर, आर रेडियस है। अब ये समझते हैं, ये आ गया मैग्नीट्यूड के बाद कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हम ऐसे क्यों बोलते हैं कि टुवर्ड्स द सेंटर होती है। बेटा एक्सेलरेशन की वही डायरेक्शन होती है जो आपको बताया था मैंने, एक्सेलरेशन की वही डायरेक्शन होती है जो चेंज इन वेलोसिटी की है, वेलोसिटी की नहीं। ये है आपके पास v1, ये है v2 और ये है चेंज इन वेलोसिटी, जिसको हमने क्या नाम दे दिया, dv। ठीक है, इट इज लाइक, इसको बोला था v1, अभी आपने देखा होगा पहले, इसको v2 और इसको बोला था v dv इनफैक्ट, विच इज इक्वल टू v2 माइनस v1, और ये जो एंगल है ये एंगल है d थीटा।
दिस एंगल इज डी थीटा। एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन वो होगी जो dv की डायरेक्शन है, वेलोसिटी की नहीं। द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलेरेशन इज अलोंग चेंज इन वेलोसिटी। आप रिलेटिव वेलोसिटी में भी पढ़ते हो ये चीजें। देखो बेटा इधर अब समझो, अगर v1 और v2 बिल्कुल पास पास होंगे, मतलब अगर d थीटा बहुत छोटा होगा, इफ d थीटा इज वेरी स्मॉल, then v1 and v2 will almost become parallel। ठीक है, देखो एक ऑब्जेक्ट ये v1 और ये v2, ठीक है। अगर dv, अगर ये डेल्टा थीटा स्मॉल है तो ये लार्ज होगा, तो ये है, फिर स्मॉल ये होगा, ये होगा, और छोटा होगा तो ये होगा, और छोटा होगा तो ये होगा, ऑलमोस्ट पैरेलल हो गए। और डी डेल्टा वी का है ऊपर, नहीं तो मैं डायग्राम से दिखाता हूं, देखो ये है v1 और ये है v2। अगर डेल्टा थीटा या डी थीटा जिसको बोल रहे हैं ये बहुत छोटा होगा तो ये ऐसे होगा, ऐसे। बहुत छोटा होगा तो ऑलमोस्ट पैरेलल हो गए, ठीक है। और जो डीवी है वो ऐसे है, तो वो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो गया ना, ये एंगल 90 हो गया, ये एंगल 90 हो गया। इफ डी थीटा इज स्मॉल देन d1 और d पैरेलल तो होंगे ही होंगे। अगर डी थीटा स्मॉल है, v1 और v2 आपस में पैरेलल होंगे ही होंगे, बट एट द सेम टाइम dv जो होगा will be perpendicular to both v1 and v2। dv जो होगा वो दोनों के परपेंडिकुलर होगा, चेंज इन वेलोसिटी जो है वो दोनों के परपेंडिकुलर होगी। लेकिन आपको पता है v1 और v2 तो टेंजेंशियल है, ये तो हमने डिस्कस किया था ना। वेलोसिटी की डायरेक्शन कौन सी होती है? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज अलोंग द टेंजेंट, बट v1 and v2 are tangential, so dv must be रेडियल। चेंज इन वेलोसिटी जो है वो रेडियल होना चाहिए, क्योंकि रेडियस ही टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। मतलब अगर सर्कल के हिसाब से, ये आपको समझना पड़ेगा, ध्यान से बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट हो गए। मतलब अगर हम बात करें वेलोसिटी की, ये सर्कुलर मोशन है, अगर हम बात करें वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी तो अलोंग द टेंजेंट होती है लाइक दिस। तो चेंज इन वेलोसिटी जो dv है वो परपेंडिकुलर है इसके, सो दैट शुड बी लाइक दिस। अगर वेलोसिटी यहां ऐसे है तो चेंज इन वेलोसिटी इसके परपेंडिकुलर ऐसे होगी। हमेशा जो चेंज इन वेलोसिटी है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। तो वेलोसिटी तो टेंजेंशियल है, तो चेंज इन वेलोसिटी रेडियल। इसी रेडियल वर्ड को सेंट्रीपिटल बोलते हैं। रेडियल मतलब डायरेक्टेड अलोंग द रेडियस। रेडियल मतलब जिसकी डायरेक्शन किधर हो, अलोंग द रेडियस। और जो अलोंग द रेडियस होता है वो टुवर्ड्स द सेंटर होता है। जो अलोंग द रेडियस होगा वही टुवर्ड्स द सेंटर भी होगा। इसलिए सेंट्रीपिटल या रेडियल एक ही बात है, राइट। तो एक्सप्रेशन क्या है, अगर आपने न्यूमेरिकल्स के लिए समझना है तो न्यूमेरिकल्स के लिए आपके पास तीन एक्सप्रेशंस हैं। a इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन, a इक्वल टू v स्क्वायर बाय r, इट इज आल्सो इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर r, इट इज आल्सो इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर बाय t स्क्वायर इनटू r। और इसकी जो डायरेक्शन, ये आ गया मैग्नीट्यूड,
और इसकी डायरेक्शन किधर होगी, जो भी सर्कल होगा उसके सेंटर की तरफ होगी। ठीक है, ये किस में होता है, किसी भी सर्कुलर मोशन में, चाहे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो। बेटा अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के अलावा एक और एक्सेलरेशन होगी। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किसके कारण है, डायरेक्शन चेंज होने के कारण। इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन the magnitude of velocity also changes. Therefore, the body possesses one more acceleration, which is known as tangential acceleration. ठीक है, जो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है उसमें बॉडी के पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होता है इन एडिशन टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और वो जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है at, दैट इज इक्वल टू dv बाई dt। इसको हम रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड बोल देंगे। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड बोलते हैं बेटा इसको। रेडियल एक्सेलरेशन को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि डायरेक्शन के कारण चेंज हुआ। आल्दो ये जब स्पीड चेंज होती है तो वेलोसिटी चेंज होगी ही होगी, क्योंकि वेलोसिटी में ही स्पीड भी है, बट सिर्फ डिफरेंशिएट करने के लिए हम ऐसे बोलेंगे। सो बेटा कंक्लूजन ये हुआ, देखो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की अगर बात करें, अगर हम एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करें, ये मान लो कोई पाथ है किसी बॉडी का जिसमें बॉडी की स्पीड भी चेंज हो रही है। जो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है उसमें दो एक्सेलरेशंस होंगी। दो एक्सेलरेशंस होंगी इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। दो एक्सेलरेशंस होती, एक तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब डिफरेंशिएट करने के लिए AC लिख देता हूं, v²/r। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और दूसरी AT, इट इज dv बाई dt। और बेटा इसे हम बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये नोट्स बनाना, ये समरी जो है ना दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। डेरिवेशंस की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको ज्यादा, बट ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, इसलिए डेरिवेशन कर देते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और अगर इनकी डायरेक्शंस की बात की जाए, ये है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और ये है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, रेडियल एक्सेलरेशन। Centripetal acceleration is also called as the radial acceleration. This is AC and this is AT। ठीक है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, अगेन पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स की हेल्प से करेंगे हम। दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा उसे बोलते हैं नेट एक्सेलरेशन। दिस इज वेरी लाइक एडवांस लेवल टॉपिक, अगर आप देखें लॉजिकली देखेंगे।
ठीक है, हो सकता है ये आपको नॉर्मली नहीं दिखे कहीं, बट हम पढ़ेंगे सारे के सारे टॉपिक्स। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो नेट एक्सेलरेशन होगी ए, वो इन दोनों का रिजल्टेंट AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर, दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर है ना, देखो ये एंगल 90 है, एक रेडियल है और एक टेंजेंशियल है, सो दैट इज व्हाई इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ AC स्क्वायर हो गया V स्क्वायर बाय R स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर हो गया DV बाय DT होल स्क्वायर। मैं क्वेश्चन दूंगा अभी इस पे बेस्ड। एक बॉडी की स्पीड चेंज हो रही है, क्वेश्चन इज लाइक दिस, द स्पीड ऑफ ए बॉडी या स्पीड ऑफ ए पार्टिकल moving along a circular path of radius 2 meter varies with time, varies मतलब changes with time as V equals to T square. Find the net acceleration of the body at T equal to 2 सेकेंड। बताओ इस क्वेश्चन में ये दिया है कि जो v है वो टाइम के साथ वेरी कर रही है, स्पीड चेंज हो रही है, स्पीड चेंज हो रही है तो मतलब नॉन यूनिफॉर्म ही होगा क्योंकि वेलोसिटी तो हमेशा ही चेंज होती है। हमें नेट एक्सेलरेशन पता करनी है बॉडी की एट t इक्वल टू 2। व्हाट इज नेट एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी एट t इक्वल टू 2? कैसे पता करेंगे? देखो पहले हम वेलोसिटी फाइंड करते हैं एट t इक्वल टू 2, लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी होती है बेटा वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी v एट t इक्वल टू 2 सेकेंड इज, तो मेरा आ गया, मैं आंसर बता सकता हूँ। 4 मीटर पर सेकेंड। देयरफॉर, ठीक है ये आ गया, देयरफॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितनी होगी? AC इक्वल टू V स्क्वायर बाय R होता है, तो V स्क्वायर मतलब 4 इंटू 4 डिवाइड बाय R कितना 2, कितना आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सर रूट 80 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रेडियल एक्सेलरेशन आ गई, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देखो AT is equal to dV by dt, that is equal to d by dt of V कितना दिया t square, it is equal to 2t, that is 2 into t का वैल्यू भी 2 दिया है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो एक एक्सेलरेशन जैसे अभी आपको बताया था, एक एक्सेलरेशन आ गया आपके पास AT, दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और दूसरी एक्सेलरेशन आ गई AC, दैट इज 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इन दोनों, ये 8 है और ये 4 है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा A, दैट विल बी इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 16 प्लस 64 रूट 80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपने आइडिया लगाना है सबसे पहले
कि ये कौन सा सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और फिर जाके होगा। पता चल गया? कुछ पूछना तो पूछ लो। v जो है वो t का फंक्शन है, इसलिए हम ये बोलेंगे कि स्पीड चेंज हो रही है। स्पीड चेंज होगी तो वेलोसिटी तो चेंज होती ही होती है, स्पीड चाहे कांस्टेंट ही रहे, यहाँ तो स्पीड चेंज हो रही है। तो पहले तो किसी पर्टिकुलर टाइम जिसकी बात की है उस टाइम पे आप फाइंड कर लो कि v कितना है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वहीं से निकल जाएगा v²/r से। 8 मीटर पर सेकंड, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन dv/dt होता है। तो जो आपको ये v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया है उसको डिफरेंशिएट करो, आपके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गया, दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो उनका रिजल्टेंट निकाल दो। मैं ऐसे और क्वेश्चंस आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूँ। सर 1 मिनट।